हेलो स्टूडेंट, एम्पियर स्टडी अकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कार्य में फंसा था। आज मैं फ्री हुआ हूँ तो सोचे कि आज से स्टार्ट कर दे वीडियो आप लोग का। तो आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आईटीआई से संबंधित है और आईटीआई का पेपर होने वाला है। 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया। जो ये प्रथम सेमेस्टर की है, प्रथम वर्ष का है आईटीआई का, और ये कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जितने भी ब्रांच है उन लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। सब में आ सकता है। इलेक्ट्रीशियन हुआ, फिटर हुआ, वेल्डर हुआ, ये सब में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रेखा चित्र को दर्शाई गई है। किस प्रकार के रेखा चित्र के दर्शाई गई है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये रेखा चित्र है भैया, ये भी है। ठीक है, तो किस प्रकार के ऑप्शन है कि समांतर रेखा, लंबवत रेखा और सीधी रेखा और वक्र रेखा। तो ये कौन सा रेखा है? ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेगी? कभी नहीं काट सकती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ये समांतर रेखा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रेड की पेंसिल अधिक नर्म होती है। किस ग्रेड की पेंसिल नर्म होती है। तो किस ग्रेड की पेंसिल नर्म होती है? सेवन बी का पेंसिल अधिक नर्म होती है। अगला क्वेश्चन सबसे सख्त ग्रेड की पेंसिल निम्न है। सबसे सख्त ग्रेड की पेंसिल कौन है भैया? सबसे सख्त ग्रेड की पेंसिल निम्न है। पहला ऑप्शन है HB, दूसरा ऑप्शन है 9B और तीसरा 7B और चौथा है DBH। तो इसमें सबसे सख्त ग्रेड की पेंसिल 9H हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज के साथ टी स्क्वायर की मदद से हेड का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। ठीक है ना, टी स्क्वायर की मदद से हेड का प्रयोग निम्न में किया जाता है। तो कौन ऑप्शन दिया है? पहला ऑप्शन है कि सेट स्क्वायर स्टेनसिल के मार्गदर्शन के लिए, समांतर रेखाएं खींचने के लिए, क्षैतिज रेखा खींचने के लिए, उपरोक्त सभी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका टी स्क्वायर स्टेनसिल के मार्गदर्शन के लिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड के किस पदनाम में न्यूनतम साइज होते हैं। ड्राइंग बोर्ड के किस पदनाम में न्यूनतम साइज होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका न्यूनतम साइज क्या हो जाएगा? न्यूनतम साइज हो जाएगा D4 हो जाएगा पहला। और अधिकतम साइज कह देगा तो अधिकतम देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड के किस पदनाम में मैक्सिमम साइज होता है। तो D1 हो जाएगा। ये याद रखिए, आने वाला ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड पेंसिल का ग्रेड होता है। हार्ड पेंसिल का ग्रेड होता है, पहला ऑप्शन है H से 2H, दूसरा का है H से 3H, तीसरा का है H से 4H और चौथा का है H से 8H। अगर इसमें H से 9H भी कहता तो ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन H से 8H तक है तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है, सैलो टैप को कहते हैं। सैलो टैप अगला क्वेश्चन सैलो टैप किसे कहते हैं? ड्राफ्टिंग टैप, पेस्ट टैप, टेफ्लॉन टैप, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से कौन हो सकता है?
उपरोक्त सभी हो सकता है या कोई एक हो सकता है। तो इसमें सेलो टेप ड्रैफ्टिंग टेप होता है जो अपारदर्शी होता है, पारदर्शी आर पार दिखने वाले टेप होता है। अगला क्वेश्चन इंजीनियरिंग रूल का अल्पतमांक, इंजीनियरिंग रूल का अल्पतमांक होता है। अगला ऑप्शन है 0.1 mm, दूसर का है ऑप्शन 0.5 mm, तीसरा का है 0.2 mm, चौथा का है 0.3 mm। तो ये चौथा हो जाएगा 0.3 mm होगा। मुक्त हस्त चित्रण यानी फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए निम्न में से किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? मुक्त हस्त चित्रण करने के लिए निम्न में से किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है HB, दूसरा है 4H, तीसरा है 3H और D है नॉन, यानी चौथा नॉन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला हो जाएगा HB हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अक्षरांकन हेतु निम्न में से कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? अक्षरांकन हेतु निम्न में से कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो अक्षरांकन के लिए पहला ऑप्शन हो जाएगा 6H, दूसरा BH, तीसरा H और D हो जाएगा 7H। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा D, 7H हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा D, 7H। अगला क्वेश्चन है पेंसिल ग्रेड सामान्यतः किस पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है पेंसिल लेड का हार्डनेस पर, पेंसिल लेड की सॉफ्टनेस पर, लकड़ी की कठोरता तथा मुलायमपन पर, और ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिखाई गई लाइनों में गतिशील भागों की चरम स्थिति को दर्शाने के लिए उपयुक्त रेखा है। नीचे दिखाई गई लाइनों में गतिशील भागों की चरम स्थिति को दर्शाने के लिए उपयुक्त रेखा है। तो ये गतिशील रेखा कौन सी हो सकती है? तो ये होगा B। ठीक है ना, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छायांकन रेखा कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती है? छायांकन रेखा कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती है? तो पहला ऑप्शन है 45 से 60 डिग्री, और दूसरा का ऑप्शन है यानी B 90 से 105 डिग्री, और C तीसरा का ऑप्शन है 15 डिग्री से 30 डिग्री, और D है यानी चौथा का ऑप्शन है 45 डिग्री से 40 डिग्री। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा 45 से 60 डिग्री पर खींची जाती है। अगला क्वेश्चन है विमांकन रेखा में तीर के निशान की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात होता है। विमांकन रेखा में तीर के निशान की लंबाई व ऊंचाई के अनुपात होता है। पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन 1:2, दूसरा का ऑप्शन है 4:2 यानी 1:2 यानी 1:2, 4:5 और 2:5 और 3:1। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा D, 3:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर अभियांत्रिकी में विभिन्न प्रकार की रेखाएं, अभियांत्रिकी में विभिन्न प्रकार की रेखाएं को उनके उपयोग से संबोधित किया जाता है। छिपे हुए किनारे को दर्शाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, अभियांत्रिकी में विभिन्न प्रकार की रेखाएं को उनके उपयोग से संबोधित किए जाते हैं। छिपे हुए किनारे को दर्शाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन A दिया है, ये दूसरा, तीसरा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है ना, ऐसे ऐसे बनाया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे
डॉटेड नहीं दिया गया है बीच में। ये एक सीधी रेखा है, इसमें देखिए डॉटेड इस तरह का बनाया गया, ऐसे इस तरह का। ये डी है, वेव डायग्राम यानी तरंग टाइप के हुआ है, ऐसे हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किस प्रकार की रेखा है? यह किस प्रकार की रेखा है? देख रहे हैं ना, नीचे दिखाया गया है इस तरह के। यह किस प्रकार की रेखा है? इस तरह के दिखाया गया है, नीचे देखिए, ये इस तरह, इस तरह, इस तरह। ठीक है ना, देख रहे हैं ना। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा केंद्रक रेखा हो जाएगी, लीडर रेखा हो जाएगी, छिपी रेखा हो जाएगी, विकर्ण रेखा। तो इसमें केंद्रक रेखा यानी सेंट्रल लाइन हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, लाइन के प्रकार का नाम बताइए। लाइन के प्रकार का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, लाइन के नाम। ये कौन सा लाइन है? देख रहे हैं ना, ऐसे खींचा गया, ऐसे खींचा गया। कौन सी लाइन का प्रकार है? पहला है झुकी हुई रेखा, दूसरा है लंबवत रेखा, वक्र रेखा, समांतर रेखा। ये क्या होगी? ये झुकी हुई रेखा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन रेखा प्रायः क्षैतिज रेखा से निम्न में से किस कोण पर बनाती है? सेक्शन रेखा प्रायः क्षैतिज रेखा से निम्न में से किस कोण पर बनती है? तो ये ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 130 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य रेखा को किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? अदृश्य रेखा को किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? तो आंसर है बिंदुदार रेखा, बिंदुदार रेखा। ठीक है ना। अगला है, अगला क्वेश्चन है, हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी रहती हैं? हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती हैं? तो ऑप्शन तो नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर है इसमें 45 डिग्री पर झुकी होती है हैचिंग रेखा। अगला क्वेश्चन है, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में अनेक प्रकार के अक्षर होते हैं, नीचे दिए गए अक्षर शैली पहचानें। इसमें देखिए पहचान करना है। कैपिटल में दे दिया है ABCDEFGH और स्मॉल में भी दिया है ABCDEFGH। ये कौन सा अक्षर है? ठीक है, अक्षर शैली को पहचानना है। तो इटालिक रेखा हो जाएगा कि टेक्स्ट हो जाएगा कि गोथिक हो जाएगा कि रोमन हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगी? ऑप्शन हो जाएगा डी, रोमन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, तिरछे अक्षरों को सामान्य कोण कितना होता है? तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण कितना होता है? तो आंसर डायरेक्ट है 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किस अक्षरांकन पद्धति में अक्षरों की पंक्ति मोटाई एक समान होती है? किस अक्षरांकन पद्धति में अक्षरों की पंक्ति मोटाई एक समान होती है? तो गोथिक होती है, गोथिक। ग में गो, थ में छोटी के, क, गोथिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फुल स्केल का मान क्या है? किस रेशियो में फुल स्केल? तो इसका आंसर है, इसका आंसर 1:1 यानी 1:1 के। और हाफ स्केल का मान होता है 1:2 के। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे लगा? और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इसी तरह नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अभी स्टार्ट हो गई है वीडियो। ठीक है, अब डेली बाय डेली मिलेगी आप लोग का। ITI के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर होने वाला है, और ध्यान से पढ़ें। इसमें से एक आध दो क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा, आराम से फंसेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।